गुड आफ्टरनून क्लास। आज आप लोग के सामने हाई स्कूल यूपी बोर्ड मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति, क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, इसका ये ट्री का मतलब हो गया तीन, गुणों का मतलब होता है गोनों का मतलब बहुभुज, और मेट्री का मतलब होता है मापन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं का मापन करना, यानी कोई भी एंगल है, ये है, ठीक है, कोई भी मापन करना। ये भुजा ए बी भुजा हो गई, सी ए बी भुजा हो गई, बी सी भुजा हो गई और ए सी भुजा हो गई। अगर हमें ए बी भुजा का मान चाहिए या बी सी भुजा फाइंड करनी है या ए सी भुजा फाइंड करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फंक्शंस होंगे, जो रूल्स होंगे, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं का जब मापन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो एंगल्स हैं आपके वो तीन पार्ट्स बटे होते हैं। पहला होता है साइन, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। सेकेंड पार्ट होता है कोसाइन, कोसाइन को बोलते हैं कोज्या। और जो तीसरा एंगल होता है पार्ट, वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। ट्रिग्नोमेट्री के पूछता है क्वेश्चन, अनुपात कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो आप लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 अनुपात जो होते हैं, ये असल में अनुपात होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन को बोलते हैं ज्या, कोसाइन को कोज्या और टेंजेंट को स्पर्शज्या बोलते हैं। इनके जो हैं दो दो भाग होते हैं, वो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने कहलाते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। वो होता है, पहला होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कोसाइन, कॉस, सेक, और टेंजेंट का होता है टेन और कॉट। एंगल जो भी होगा, दो भुजाओं के मध्य अगर एंगल थीटा है तो थीटा रखेंगे, अगर फाई है तो फाई रखेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी। अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा यूज कर लेते हैं, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई दो अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में दो अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, कितना है? 4/5 है, तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब दो की बात आएगी तो अब हम यहाँ पर कौन से मान निकालेंगे? साइन यानी इन दोनों में से, दूसरा कोसाइन यानी कॉस और सेक में से, ठीक है। टेंजेंट तो हम निकाल ही चुके हैं, दिया ही है हमारे पास। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये हमारे
दो चीज़ों से निकाले जा सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया 3 बहुभुजों का मापन यानी भुजाओं का जो मापन करेंगे वो 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक, यदि हमारे पास एंगल दे रखे हों, क्या दे रखे हों, एंगल यानी भुजाओं के बीच के कोण ज्ञात हैं, तो फिर हम कोई भी भुजा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए भी फार्मूले हैं। और यदि भुजाएं दे रखी हैं, कोई एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा पूछी है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर हम फार्मूले बताते हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर जो फार्मूले होंगे उसके लिए एक फार्मूला भी है, सुना होगा, सभी ने सुना होगा, लाल बटे कक्का, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। किसी भी तरीके से लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं, हिंदी में याद करने कैसे भी। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंगल हो गया साइन, क्या होता है, साइन थीटा। सेकेंड कॉस थीटा एंड थर्ड टेन थीटा। कॉट थीटा, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लंब कर्ण आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो कॉट थीटा का मान होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा होगा कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का मान है आधार बटा कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब हो गया और बटे में क्या है, आधार, लंब बटे आधार हो गया। नेक्स्ट कॉट थीटा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, नीचे से आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। दूसरा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है, क्या है, कर्ण बटे लंब। यहाँ से तुरंत निकालेंगे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो गया। कोई भी चीज़ अगर साइन थीटा में, अब देखिए लंब कर्ण, अच्छा हाँ, सबसे मेन बात जो है यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, ये फार्मूले तो याद हैं, सब कुछ याद रहता है, सब चीज़ें बता दी जाती हैं आप लोगों को। एक चीज़ जरा आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, कर्ण, लंब और आधार, ये जो 3 भुजाएं हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। किसी भी ट्रायंगल में हम किसको कर्ण कहेंगे, किस भुजा को लंब कहेंगे और किस भुजा को आधार कहेंगे, क्योंकि ये तीनों ही तो भुजाएं हमारे ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं ऐसे। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा, देखिए बना भी है। तो इसमें से हम किसे एसी भुजा को कर्ण बोलेंगे या एसी भुजा को लंब बोलेंगे या एसी भुजा को आधार बोलेंगे। तो
तो इसके लिए देखिए डेफिनेशंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्ण किसे कहेंगे, ठीक है। कर्ण सबसे पहले आता है कर्ण। देखिए कर्ण भुजा हमारी ये है, ठीक है, क्या है, कर्ण। इसको मैं मान लेता हूं ये लंब है, क्या है, लंब है। और ये नीचे जो सीबी भुजा है ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, क्या है, आधार। ए बी लंब हो गया, ए सी कर्ण हो गया, ठीक है। यहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री, यानी लंब कर्ण आधार तभी लगेगा, तभी किसी भी तीन भुजाओं में होगा यदि उसमें से एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो। यदि एक एंगल 90 डिग्री है त्रिभुज में कहीं पर भी हो तो वो कोण का वो जो कोण होगा कैसा होगा, समकोण होगा। और जब किसी त्रिभुज में समकोण होगा तभी उस पर जो है लंब कर्ण आधार डिसाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा एक प्रमेय बनी है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनी है, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी ये होती कैसे है, अभी ये भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, हाँ, ये पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगी जब क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिभुज में क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो कर्ण की परिभाषा आती है, ये कर्ण लंब और ये आधार है। ये प्रमेय तभी लागू होगी जब 90 डिग्री होगी, कर्ण तभी आएगा 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री ये हमारा लंब, ये जो दिखा रहा है इस तरह से, ये 90 डिग्री का सिंबल हो गया, 90 डिग्री यानी समकोण हो गया। अब इसमें ये हमने एंगल मान लिया थीटा कोण है, क्या है, थीटा कोण है। तो जो कर्ण की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ए सी। तो क्या परिभाषा में लिखेंगे कि समकोण के सम्मुख जो भुजा स्थित होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री ये हो गया, इसके सामने ए सी भुजा है तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब आती है लंब और आधार पहचानना। कर्ण तो हमारा सीधे से हो गया, अब इसमें कैसे पहचानेंगे लंब और आधार है। इस क्वेश्चन में हमने इसको लंब बना रखा है। तो लंब की जो परिभाषा होगी, कोण, ठीक है, न्यून कोण जिस भुजा पर होगा, ठीक है, न्यून कोण जिस भुजा पर होगा वह भुजा आधार कहलाएगी, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जैसे ये थीटा हमने यहाँ पे ले रखा है, ये न्यून कोण हो गया, कैसा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। अच्छा, न्यून कोण यहाँ पर भी होगा तो या इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन अभी इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल हमारा यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने भुजा कौन सी है, ए बी। तो लंब कौन हो गया, ए बी भुजा लंब हो गई। यानी जिस भुजा पर भी एंगल या कोण स्थित होगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और जिस कोण जिस भुजा के ऊपर स्थित होगा वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन हो गई लंब और आधार में। तो देखते हैं एक एंगल और जरा सा चेंज करके थोड़ा सा, ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी ये हुआ 90 डिग्री। इस बार थीटा मैंने यहाँ पे रख लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और थीटा इस भुजा के ऊपर स्थित है ए बी भुजा पर, तो इसको हम क्या कह देंगे, आधार।
तो देखिए ये कोई नहीं कह सकता है, जो हम डायग्राम से पहले सीख लेते हैं, देखते हैं कि ये ऊपर सीधा सा है, लंब पड़ा हुआ है, लंब के टाइप से है, लंब ऐसे दिखाया जाता है ये, तो ये लंब हो गया, इसे ही लंब कहेंगे। तो नहीं, इसे लंब नहीं कह सकते हैं। देख करके हम डेफिनेशन देखेंगे। एंगल कौन सा है? एंगल के सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी, और एंगल जिस साइड पर होगा, जिस भुजा पर स्थित होगा, उसे हम आधार कहेंगे। तो ये आपका लंब कर्ण और आधार हो गया, किसे कहते हैं। जब लंब कर्ण, अब देखिए ये लंब क्या हुआ, अब ट्रायंगल में पहचानेंगे जहाँ पर भी ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक है। आधार वो भी दे रखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय पर आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगी? जब क्या हो, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। साइन कॉस वगैरह मान लीजिए ये ऐसे है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 30 90 हो गया, इसको हम 70 कर लेते हैं, तो ये 80 हो जाएगा। अब कहो कि इसमें ये लंब हो जाए, कोई कर्ण हो जाए, कोई आधार हो जाए, तो इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय या लंब कर्ण आधार नहीं फॉलो करेगा, जब तक इसमें कहीं ना कहीं पर 90 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं का जब मापन करेंगे तो वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यहाँ पर हम मापन कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनका यूज़ तभी कर पाएंगे जब कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये हो गए आपके लंब कर्ण और आधार के बारे में हो गया, भुजाओं के आधार पर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइन थीटा बराबर 4/5 है, कितना है, 4/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो पहला ही जो है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है। लंब 4 है और कर्ण 5 है। अब हमें अच्छा क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अच्छा लंब तो देखो 4 दे रखा है, हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या आधार नहीं पता है, तो आधार हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और आधार फाइंड करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है, 4, ये देखिए, तो 4 रख लिया, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार हमें फाइंड करना है, तो ये आधार का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 4 को हम इस तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5, इसको a मान लें, इसको b मान लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला जो है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 4, 5 - 4 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, 5 4 9, 5 में से 4 गया 1, आधार का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और स्क्वायर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो जो आधार की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। आधार कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए था, लंब मिला ही, आधार रह गया था, कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 3। तो यही हमारा मान हो गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया, 4/3। तो ये हम जो एंगल निकाले हैं, ये हम किसके बेस से निकाले हैं, भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पर। अब देखिए
ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया। नोट कर लीजिएगा जो चीज़ नोट करने वाली है, कोई भी चीज़ अगर मिलती है आपको सारी चीज़ नोट करके चलिएगा। हाँ, अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय कुछ यूज़ की है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कहाँ से आई, हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ही क्यों रखे हैं। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते थे। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ है, ये डेफिनेशन कहाँ से सिद्ध होकर के आया है, कैसे आया है। वैज्ञानिक एक स्टोरी के रूप में देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ही ये पाइथागोरस प्रमेय पड़ गई, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या है, नाम क्या था वैज्ञानिक का जिन्होंने ये प्रमेय दी थी, पाइथागोरस। वो क्या हो रहे थे, एक दिन टहलते हुए जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींच दी, वर्ग चल करके ऐसे चले आए। ये क्या है, एक वर्ग है, साइड क्या है, सारी बराबर हैं। वर्ग क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, एक इधर से इतना ऐसे चल के चले गए, ठीक है। कितना, अभी देखते हैं, ठीक है। ये भी क्या हुआ, एक वर्ग हो गया। ये क्या हुआ, एक वर्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे पहुंचे, तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, चलते हुए ऐसे एक लाइन और खींच दी, ठीक है। और जितनी लाइन खींची उतने ही दूरी अपने चारों तरफ चली, वर्गाकार आकृति में। किस रूप में, वर्ग। तो ये चारों भुजाएं भी क्या हो गई, बराबर हो गई। क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री शो हो रहा है, ये एंगल ए हुआ, ये बी हो गया और ये सी मान लिया हमने, ए बी और सी। ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो देखिए एक ये वर्ग बना है, ठीक है। इसको अगर हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं लंबाई, इसको क्या मान लें, ए मान लेते हैं, ठीक है। या जैसे दिखता है उस तरह, इसको हम लंब मानते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण मानते हैं, ठीक है। मान लिया, नाम दे दिए हमने। इस वाली साइड को मैंने नाम दे दिया लंब, जो नीचे है उसे आधार दे दिया, और जो इन दोनों के ऊपर से ज्वाइन करते हुए गई है रेखा, उसे मैंने क्या नाम दे दिया, कर्ण दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, वर्ग हैं। क्या है ये, वर्ग हैं। 1 2 और ये 3 वर्ग हैं। वर्ग की जो परिभाषा, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यानी इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, कर्ण यानी भुजा का क्या है, के है, तो के का स्क्वायर किया तो के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, इन्होंने पाया बराबर किया, इस वाले वर्ग का जो किया स्क्वायर उसका आ गया एल स्क्वायर, प्लस इस वाले वर्ग का स्क्वायर किया वो आ गया आधार का स्क्वायर। तो क्या हो गया कि इन्होंने जो ये दो पहले दिन दो जो वर्ग चले थे, पहले दिन जो बनाए थे वर्ग या जो आकृति चली थी, उन दोनों का योग, जो ये बड़ी वाली आकृति बनाई थी उसके योग के क्या हो गया, बराबर आ गया, वर्ग के योग के बराबर। किसके योग के, वर्ग के। तो देखिए ये क्या हुआ, ये आधार वाला जो वर्ग था उसका स्क्वायर हो गया, ये लंब वाला जो वर्ग था उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, बराबर कर्ण का स्क्वायर कर दिया, के का स्क्वायर कर दिया। तो इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय का नाम दे दिया गया, और फॉर्मूला बन गया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से आई, अब आते हैं हम एंगल पर। किस पर, एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में जो मान है वो कैसे फाइंड करेंगे, मान के द्वारा। यानी यदि कोई एंगल दे रखा है 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो उसके लिए हमें पहले मान याद होने चाहिए। क्या, जो मान होंगे वो याद होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम टेबल बना रहे हैं,
थोड़ा सा आसान हमने अपनी तरफ से किया है। अगर आप लोग को लगता है सही से है, आप लोग इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। साइन, यहां पर एंगल ले लेते हैं। फर्स्ट एंगल होगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे टेबल आपकी बन रही होगी। ठीक है, ये देखिए अभी मान आपके फाइंड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो अभी देखिए पीरियोडिक टेबल आपको कैसे कैसे बिल्कुल आसानी से सभी मान, अभी तक आप लोगों ने जो सीखेंगे साइन के या कॉस के किसी भी तरीके से सीखे होंगे, अब हम आपको बताने जा रहा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। साइन 0 का मान सभी को लगभग याद ही होगा। अब जब आप लोग 9th हाई स्कूल में पहुंच गए हैं तो मान तो याद ही होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, क्लास गए हैं अटेंड की होगी, तो साइन के मान तो याद ही हो जाने चाहिए आप लोगों को। साइन 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है और साइन 90 का 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो देखते हैं, साइन के तो सबको याद हो गए। अब ये सब झमेला, कॉस है, टेन है, कॉट से कॉस से कैसे याद रखा जा सके इतना, तो उसके लिए देखते हैं ये उल्टा भी कर दिया जाता है कि कॉस का मान याद करने के लिए साइन का जस्ट हम अपोजिट इधर से चल दें, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 यहाँ पे रख दिया और हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे लिए आसान नहीं है। हमें इस पीरियोडिक टेबल को बना करके नहीं दिखाना है, या क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि पीरियोडिक टेबल बनाइए 0 से लेकर के 90 तक के मान निकाल के रखिए। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, केवल 1, 2, 3 जो भी आएंगे क्वेश्चंस आएंगे। मान लीजिए आ गया कॉट 60 का मान बताइए, तो उसके लिए क्या पीरियोडिक पूरी टेबल बनाएंगे या पूरी टेबल याद रखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए देखिए शायद हम थोड़ा सा इसको छोटा कर पाए हैं। आप लोग यूज़ करते हैं, अगर कुछ फार्मूले हैं कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं और यूज़ करते हैं, अगर फार्मूले यूज़ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आ रहे, तो ये फार्मूले आपके जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। वो ये है, देखिए सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो 90 के साथ रखेंगे, 30 डिग्री है तो 60 डिग्री के साथ रखेंगे, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री के साथ, और 45 है तो 45 के साथ ही रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको साइन के मान याद हैं, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, उसके बाद आप ये पेयर याद रखें, 0 का 90 के साथ होगा, 90 का 0 के साथ होगा, 30 का 60 के साथ होगा, और 60 पूछा जाए तो आप 30 का जवाब देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा जाए cos 0 का मान बताइए, किसका? cos 0, तो 0 के लिए हम किस में आ जाएंगे? 90 में। हमने बोला ना कि जो मान बोले उसका जस्ट अपोजिट आपको बोलना है, वो साइन में आपको कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? साइन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको cos 0 का मान पूछा जा रहा है तो cos को साइन में कर लेंगे और 0 को 90 कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए साइन 90 का मान 1 है, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगर देखिए cos 30 पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? cos 30 का मान चाहिए, तो 30 किस में कन्वर्ट करना है हमको? 60 में कन्वर्ट करना है। किस में? 60 में कन्वर्ट करना है। तो 60 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 60 √3/2। देखिए आपको किससे आ रहे हैं मान? cos के मान हम साइन से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? साइन से निकाल रहे हैं। अब ऐसे क्या होगा, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी होगी तब निकाल पाएंगे। अब जैसे पूछा जाए आपसे cos 45
cos 45 का तो सेम रहता है, देखिए 45 के साथ लिखा है तो 1/√2 ही हो जाएगा। cos 60 का नाम आएगा तो 30 में जाएंगे, 60 और 30 का जोड़ा चल रहा है तो cos 60 जो है sin 30 के बराबर होगा, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। और cos 90 और 0 का पेयर बन रहा है, तो cos है हमें sin में जाना है क्योंकि sin के मान याद कर रखे हैं, तो sin 0 हो जाएगा, और sin 0 का मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ठीक है, tan पर आते हैं, किस पर आते हैं हम, tan के एंगल्स में। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या होता है, अभी कुछ फार्मूले हैं वो थोड़े से नोट कर लेते हैं, फिर tan 0 पर पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए लाल बट्टे कक्का में अभी पढ़ चुके हैं, वैसे लाल बट्टे कक्का में अभी पढ़ा था हमने, ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेंगे। क्या रहेंगे, अपोजिट। बट एक फार्मूला हमारा जो है वो अलग से है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये दो, यही फार्मूले से अभी निकालना फिर से सीखते हैं, tan के मान आ जाएंगे तुरंत। ठीक है, अगर रट डालते हैं तो अलग बात है, वरना ये हमेशा के लिए याद रहेगा, हमेशा आप इससे तुरंत का तुरंत निकाल सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। रटने में क्या कभी गलत हो सकते हैं। tan 0 का मान पूछा है, फार्मूला होता है साइन बटे कॉस। 0 है तो 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा। अच्छा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, अभी आपने पढ़ रखा है 0। कॉस 0, कॉस में हमने याद नहीं किए हैं, और कॉस के मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। ये क्या है 0 है, 0 किस में हो जाएगा 90 में हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 हो गया, तो 0/1 हो गया। और 0 से 1 से जब 0 को भाग कराएंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बता दिया, इसको भाग करा दिया। देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यहाँ तुरंत 1/√3 लिख लेंगे। देखिए ऐसे अभी पीरियोडिक टेबल बनानी हो, अभी तुरंत सीधे मान आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो होगा तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा ना पूछी जाएगी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखिए ये कट गया, 1 आ गया था। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए tan 60 का मान बताइए, किसका मान पूछना है, tan 60 का। tan का फार्मूला क्या होता है, साइन 60 बटे कॉस 60 हो जाएगा, साइन बटे कॉस होता है। एंगल 60 दे रखा था तो दोनों जगह एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो साइन 60 का मान हमने याद कर रखा था, √3/2 होता है। कॉस 60 के लिए क्या करते हैं, तुरंत साइन, और 60 का पेयर कौन है, 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, और 1/2 से 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3 आ गया। क्या आ गया, √3 आ गया। तो देखिए मान तुरंत निकल के आ गया। बस साइन कॉस, साइन का तो आपको याद ही है, कॉस को तोड़ना है, और कॉस को तोड़ने के लिए पेयर बना रखे हैं 0 90 90 60, सॉरी 30 और 60 का, आराम से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे जिस चीज़ का फार्मूला में कोई भी वैल्यू निकालनी हो, 90 का चाहिए तो यहाँ पर क्या कर लें हम, ठीक है, इसमें दूसरे वाले को देखते हैं। ये यहाँ हमने क्या कर लिया, ये 90 लिख लिया, एंगल कितने हो गए, 90 हो गए, 90 हो गए। साइन 90 का मान 1 हो गया। कॉस 90 का मान हमें नहीं पता है, कॉस 90 को 0 में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 होते ही 0 से किसी भी संख्या को भाग कराएंगे तो अनंत आता है, इन्फिनिटिव कहलाते हैं, या अपरिभाषित के रूप में बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल होगा अनंत का हो गया, या इसे हम इनफिनाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, कॉट का मान चाहिए, कॉट पर आते हैं भाई अब। ठीक है, पेयर तो पता ही हो गया, 0 90 30 60, बस कोई कुछ नहीं करना है। कौन सा चाहिए बताइए, कॉस 0 चाहिए, कॉट 0, कॉट 0 का मान, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 0 बटे साइन 0,
और cos 0 का मान कितना होता है नहीं पता है हमको, हम तुरंत sin 90 कर लेते हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। sin 90 का मान 1 हो गया और sin 0 का 0, और 0 से जब किसी को भाग कराते हैं तो अपरिभाषित आ जाता है। केवल एक स्टेप में आपका पूरा आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल बहुत टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आते हैं cot 30 पर आते हैं। यहाँ कितना रखना है अब हमको, देखिए कितना रखना है 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। हमें cot तो निकालना ही है। नीचे क्या है sin 30 का मान 1/2 हो गया। cos 30 नहीं पता है और cos के लिए कहा करेंगे sin 60, 30 को 60 में कन्वर्ट करेंगे, 30 का जोड़ा 60 हो गया तो 30 और 60 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा sin 60 हो गया। sin 60 का मान √3/2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ चुका है तो ये हो गया √3। 45 का 1 ही रहता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी कोई भी जो फार्मूला रखना है उसका सूत्र के थ्रू आप निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सेक थीटा कहाँ पर आते हैं, सेक थीटा पर। किसके ऊपर, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यहाँ पर आते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। मान लीजिए आपसे पूछा जाए सेक 30 का मान ज्ञात कीजिए तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos। 30 डिग्री है तो cos 30 हो गया, ठीक है। क्लियर ना, इतना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। सेक का फार्मूला 1/cos होता है, 30 डिग्री हो गया। अच्छा cos के मान नहीं याद किए हैं आपने तो क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। 30 डिग्री है तो साइन 60 का मान यहाँ पे रख लें हम, वही हो जाएगा हमारा। तो 1/sin 60 का मान √3/2 होता है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो जो आपका मान होगा वो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सिंपल सा है। किसका मैंने निकाला है, सेक 30, क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। सेक में आते हैं जीरो में, किसमें, सेक 0 का मान निकालना है। किसका, सेक 0 का। तो ये लीजिए 0 हो गया। सेक 0 यानी किसके बराबर होता है, सेक में मान 1/cos 0 के बराबर होता है। cos का मान पता नहीं है, 0 को किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 का पेड़ 90 बना के रखा है हमने, याद किया है जो, और 90 यानी sin 90, sin 90 यानी 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया, ये लीजिए 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाते हैं जस्ट अपोजिट, 45 का जस्ट उल्टा कर देंगे, √2 हो जाएगा। यहाँ पर भी √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान चाहिए। किसका चाहिए, सेक 60 हो गया। देखिए हो गया ना, सेक 60 का मान 1/cos 60, और cos 60 को पता नहीं तो sin 30 में चलेगा। sin 30 का मान क्या होता है 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, क्या हो गया 2 हो गया। अब आते हैं 90 पर, सेक 90, यहाँ पर भी 90। सेक 90 का मान नहीं पता है तो cos 0 के बराबर होता है। cos 0 क्या होता है 1, सॉरी sin 90 के बराबर होगा sin 0 के। sin 0 का मान 0, तो 0 से डिवाइड कराएंगे तो इन्फिनेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं cos सेक पे।